हार्ट ऑफ द ओशन, विकी का सच और पुरानी यादें। आकांक्षा ने कंफ्यूज होकर कहा, मेरे बॉडीगार्ड्स? तभी श्लोक ने बताया, हाँ, विद्या और भक्ति, वे वापस जा रही हैं क्योंकि वे तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आकांक्षा का चेहरा उतर गया। वे दोनों उसकी अच्छी दोस्त बन गई थीं। उसने जिद करते हुए कहा, नहीं, आप उन्हें नहीं भेज सकते, उनकी कोई गलती नहीं थी। श्लोक ने कड़क आवाज में कहा, मैंने कह दिया मतलब कह दिया। आकांक्षा ने घूर कर कहा, आप कहीं के गवर्नर है क्या जो सब आपकी बात मानेंगे? वे दोनों कहीं नहीं जाएंगी। श्लोक ने विकी को घूरा क्योंकि उसी ने यह बात छेड़ी थी। विकी सकपका गया। तभी आकांक्षा ने विकी को डांटते हुए अपनी फिक्स जगह से उठने को कहा। विकी ने मुंह बनाया, यहां काफी सीटें हैं, कहीं और बैठ जाओ। आकांक्षा ने श्लोक से शिकायत की। श्लोक ने विकी को उठने का आदेश दिया। विकी बुदबुदाया, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को सिर चढ़ा रखा है। श्लोक और आकांक्षा दोनों एक साथ चिल्लाए, वाइफ! विकी कांप उठा। श्लोक ने चेतावनी दी, वो मेरी वाइफ है, याद रखना। आकांक्षा ने मजाक में विकी को घर से जाने को कहा तो श्लोक ने बताया कि विकी उसका भाई है। आकांक्षा हैरान रह गई और विकी की नीली आंखों को देखकर मजाक उड़ाया, क्या इसे अडॉप्ट किया है? यह आपकी तरह हैंडसम नहीं है। लक्ष्य और कुणाल ये सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लंच के दौरान श्लोक जिस तरह आकांक्षा को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और उसके चेहरे को बार बार टिश्यू से साफ कर रहा था, उसे देखकर लक्ष्य ने मन ही मन कहा, सच में इसने इसे एक बच्चे की तरह पैम्पर करके रखा है। विद्या और भक्ति की वापसी। लंच के बाद विद्या और भक्ति आईं। आकांक्षा ने श्लोक के हाथ पकड़कर मिन्नतें की, प्लीज डॉक्टर साहब, उन्हें मत भेजिए, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। श्लोक को क्लब में लक्ष्य और कुणाल की बातें याद आ गईं कि लड़कियों को सरप्राइज और खुशी पसंद होती है। उसने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है, पर यह तुम दोनों का लास्ट चांस है। आकांक्षा खुशी से उछलने लगी। विकी ने उसे स्टूपिड कहा तो दोनों में फिर से नोकझोंक शुरू हो गई। श्लोक शुरू हो गई। श्लोक का सिर दर्द करने लगा। विक्की ने जब वापस जाने की बात की तो श्लोक ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम दोबारा भाग सकते हो? चुपचाप यहीं रहो। आकांक्षा ने धीरे से कहा। तो ये बंदर यहीं रहेगा? श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ज्यादा परेशान नहीं करता, तुम बस झगड़ा मत करना। विक्की का दर्दनाक अतीत। रात को आकांक्षा श्लोक की गोद में सिर रखकर लेटी थी। उसने विक्की के बारे में पूछा। श्लोक ने बताया कि विक्की की पहचान अभी दुनिया के सामने नहीं लाई जा सकती। मां को लगता है कि 6 साल पहले एक प्लेन क्रैश में डैड के साथ विक्की की भी मौत हो गई थी। श्लोक ने बताया कि उस क्रैश में विक्की का शरीर और चेहरा बुरी तरह जल गया था। श्लोक ने उसे ढूंढा और उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराई, पर कुछ वजहों से वो उसे दुनिया के सामने नहीं ला सकता। आकांक्षा का दिल श्लोक के लिए दुख रहा था। आप इतना सारा दर्द और जिम्मेदारी कैसे संभाल लेते हैं? श्लोक ने उसे कस कर गले लगाया और कहा, तुम आ गई हो ना मेरा सारा पेन खत्म करने। तुम्हारे आने से पहले मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पाता था, पर तुमने मेरी सारी फीलिंग्स को वापस जगा दिया। आकांक्षा ने श्लोक के सीने पर सिर रखा और कहा, शायद हम दोनों एक दूसरे के दर्द को दूर करने के लिए ही मिले हैं। थोड़ी देर बाद आकांक्षा सो गई। श्लोक उसे ब्लैंकेट से ढककर बाहर गार्डन में आया, जहां एक लंबा सा साया आसमान की तरफ देख रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।